आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक का जो मेरा सफ़र रहा है, जैसे 2018 में भी मैंने प्री मेंस मेरा क्लियर था और 21 में भी मुझे फाइनल तक प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर हुआ है। तो मैं आपको एक जनरल जो मिथ्या है वो बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स के लिए ये समय बहुत कम है, और मुझसे कोई पूछे कि प्रीलिम्स के लिए समय बहुत ज़्यादा है, 4 मंथ्स में तो आप कम से कम 4 बार रिविजन कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजी वाइज चलना है कि किसको कितना वेटेज देना है प्री को निकालने के लिए। मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगी राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ठीक है। मोटा मोटा अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप सिलेबस पढ़ना चालू कीजिए। प्रीलिम्स का पहला जो थंब रूल है कि आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। और जब भी पढ़ोगे आप सिलेबस को साथ में लेके चलोगे। आरएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है, 700 प्लस पोस्ट आरएस 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ आपके लिए आरएस प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर करवाएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। अब देखो, इसमें पहला क्या है, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, मतलब इसको क्या बोला जाता है, प्राचीन राजस्थान। राजस्थान को आप 3 भागों में देखोगे। कौन से 3 भाग हैं? प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। ये पहला टॉपिक क्या है अपना, प्राचीन राजस्थान। दूसरा है ऐतिहासिक राजस्थान, मतलब मध्य राजस्थान, जिसमें हमें जो है ऐतिहासिक केंद्र पढ़ने हैं, उनके समाज, धर्म, संस्कृति। देखो अब ये जो है ना प्राचीन राजस्थान का भाग है, तो प्राचीन राजस्थान में हमें जो है मोटा मोटा पढ़ना है, समाज, धर्म और संस्कृति। ये हमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम ये पढ़ेंगे ना तो इसी के अंदर ही कवर हो जाएगा। अपन को लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग अलग टॉपिक है। नहीं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपन को पढ़ना है। जब ये पढ़ेंगे तो इसी के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे कि उस टाइम का समाज कैसा था, धर्म कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, ठीक है। तो एक टॉपिक हमारा और कम हुआ। तीसरी चीज ये आता है अपने मध्य राजस्थान में। मध्य राजस्थान में क्या पढ़ना है, जो खास वंश हुए हैं, जैसे मेवाड़ के गुहिल हुए, प्रतिहार, चौहान, परमार, कछवाहा, सिसोदिया, राठौड़। अब देखिए जो ट्रेंड रहा है, प्रश्न जनरली मेवाड़, मारवाड़, गुहिल, जैसे मेवाड़, मारवाड़, कछवाहा और गुर्जर प्रतिहार से बनते आए हैं। लेकिन हमने जो पढ़ाई करी है वो हमने सारे वंश कवर किए हैं, कोई नहीं छोड़ा है। जो कम इंपॉर्टेंट है उनमें अपन ने जो आने जैसे हैं उनको अलग कर दिया, ठीक है। तो अपने को पूरी रामायण नहीं पढ़नी है, उसमें से इंपॉर्टेंट राजा पढ़ा, उन्होंने जो काम करवाया वो पढ़े और छुट्टी, बस इतना ही अपन को ध्यान रखना है। अब है आधुनिक राजस्थान का उदय, यहां से अपना होता था आधुनिक राजस्थान। अब इसमें क्या आ जाएगा, 1857 की क्रांति भी आप इसी में मान लो, यहीं से चालू हुआ था। एकीकरण हो जाएगा, प्रजामंडल हो जाएगा। इनमें कोई इंपॉर्टेंट अगर पत्र आ रहे, पत्र पत्रिकाएं, वो हमेशा मैं क्लास में बोलती हूँ आपको, पत्र पत्रिका, साहित्य, इनके लिए आप अलग से लिख के रखो तो आपके 1-2 क्वेश्चन तो वैसे ही फिक्स हो जाता है। आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। आपके 3 पन्नों में आपका एक क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इससे बढ़िया चीज क्या मिलेगी। समाचार पत्रों के बारे में, राजनीतिक संस्थाएं, ये सब हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाएंगे। जनजाति, किसान आंदोलन और जो देशी रियासत और प्रजामंडल, एकीकरण, ये सारे टॉपिक अपने आधुनिक राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। अब यहां से जो हमारे चालू होता है वो आप इसको कला और संस्कृति का ही भाग मानिए। मोटा मोटा जो हिस्ट्री कहा जाता है, ये हिस्ट्री को ऐसे देखो, हिस्ट्री में 3 ही लाइन पढ़नी है अपन को, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये डिवाइडेड है, राइट। अब
हमारा जो ये वाला पूरा पार्ट रहेगा हिस्ट्री का, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये हम 16-17 घंटे में कवर कर लेंगे। मोटा मोटा 16-17 घंटे में अपना कवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 24 घंटे भी नहीं लग रहे। अगर आपको देखा जाए, आप पूरे दिन में भी देखो 24 घंटे होते, एक दिन से कम समय में आपको क्लासेस मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आपका समय अभी बहुत कीमती है और आप खुद नहीं चाहोगे कि हमें ना फालतू की रामायण सुने, कोई क्या कहानी कोई क्या कहानी, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा फोकस क्या है भाई, हमें प्रीलिम्स निकालना है। प्री में क्या आता है वो आप बताओ। जो डिसिप्लिन्ड अगर स्टूडेंट होगा, डिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट होगा, उसको कोई फालतू की बातें नहीं चाहिए। ठीक है, पढ़ना आपको ये, एट दी एंड रटना आपको ये। हम आपको एक गाइड करेंगे कि ये पढ़ लीजिए, इससे आपका ये प्रश्न बन जाएगा, बस फिर रिवाइज आपको करना है। ठीक है, तो 16-17 घंटे में आपकी ये वाली हिस्ट्री में आपको कवर करवा दूंगी। नेक्स्ट आता है अपने कला संस्कृति। हिस्ट्री और कला संस्कृति को एक ही मान के हम चलते जनरली, क्योंकि आप जब हिस्ट्री की क्लासेस लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि बहुत सारी चीजें मैं कला संस्कृति की भी उसमें ऐड कराती चल रही हूँ। तो आपका साथ के साथ कुछ टॉपिक कवर भी हो रहे हैं। कला संस्कृति में हमें क्या पढ़ना है, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित कोई जलीय संरचना है वो, चित्रकला की शैलियां। चित्रकला में भी हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम एस्पेक्ट से वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। हस्तशिल्प, नेक्स्ट है प्रदर्शन कला। इसमें आपको क्या पढ़ना है, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोक संगीत, लोकवाद्य। देखो शास्त्रीय संगीत और इनसे जनरली कम क्वेश्चन बनते हैं, तो यू कैन स्किप दिस। प्री के हिसाब से पेपर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, जनरली जो प्रश्न बनते हैं वो इससे बनते हैं। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए। आरएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। 700 प्लस पोस्ट आरएस 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ आपके लिए आरएस प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में, यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर कराएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। इससे ट्रिक से प्रश्न बनेंगे 1 या 2 क्वेश्चन, तो ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, भाषा और साहित्य, इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, एक अलग पेपर पे आप नोट करते चल रहे हैं तो आपका ये जो है वैसे ही तैयार हो रहा है, तो आपको अलग से कोई टॉपिक तैयार करना ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में हम क्या पढ़ेंगे, लोक देवता, लोक देविया और संप्रदाय। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको इस टॉपिक में। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में हमें क्या पढ़ने, मेले और त्योहार। बहुत लिमिटेड मेले हैं, मतलब शायद 1.5 पेज के आप मेले पढ़ोगे, 1 या 1.5 पेज के, आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। त्योहार, रीति रिवाज से रीति रिवाज भी आपको सारे नहीं पढ़ने, कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपको वही याद कराएंगे। परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण, इन पे जो है 1-1 प्रश्न बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलो। ये टॉपिक भी कितना है, मुश्किल से 2 या 3 पेज का, मतलब समझ रहे हो, आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। हमारी जो मिथ्या है ना कि हमें प्रीलिम्स में पता नहीं कितना पढ़ना है, बट आपको वो चीज पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है। सबके साथ नहीं दौड़ना, हमको एक अलग विजन से चलना है कि जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने पढ़ के रख लिया, अब आपके पास समय है तो आप दूसरी चीजें पढ़ो, पर आपका समय कीमती है ना, आप इंपॉर्टेंट चीजों को ही लेके चलो तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में कितनी बार प्रमुख व्यक्तित्व आते जाएंगे। अब प्रमुख व्यक्तित्व क्या कोई अलग व्यक्तित्व है, नहीं। मान लो कोई किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में कोई एक व्यक्ति, जैसे विजय सिंह पथिक के बारे में सीधा उठा के पूछ लिया, या माणिक्यलाल वर्मा के बारे में उठा के पूछ लिया, ठीक है।
तो यही व्यक्तित्व जो होते हैं हमें सीधे इसमें देखने को मिलते हैं। अभी हम प्रजामंडल और 1857 की क्रांति एकीकरण पढ़ेंगे, तो जो जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है उनकी खास खास बातें पढ़ते हुए चलना है। ये टॉपिक साथ के साथ कवर हो रहा है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई अलग व्यक्ति जो इन सब टॉपिक में नहीं आया वो आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा, वैसे आपका सारा मोटा मोटा इसमें कवर हो जाएगा। तो ये जो कला संस्कृति का भाग है, वो कला संस्कृति का भाग आपका वही 15 से 17 घंटे में ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोलूं तो दोनों मिला के मुझे जो लगता है 30 से 32 घंटे चाहिए। आपके 1.5 दिन भी नहीं हो रहा, 1.5 दिन में अगर आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं तो प्रीलिम्स कहाँ इतना टफ है? नहीं है प्रीलिम्स टफ, इट्स ऑल अबाउट ये जो रूमर्स फैले हुए हैं कि बहुत ज्यादा टफ है। आप सही डायरेक्शन में जाइए, आपका हो जाएगा। अब देखो कुछ एनालिसिस अपन करते हैं कि पेपर कैसा बनता है प्रीलिम्स का, सिर्फ प्री की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। 13 से लेके 23 तक का हमने एनालिसिस किया है। उसमें जैसे देखो आपको ये आंकड़े पता चल रहे होंगे कितना वेटेज, और अब वेटेज बढ़ ही रहा है। जैसे पहले 15 क्वेश्चन आते थे, 15-16 क्वेश्चन, अब जो आए हैं वो कितने हैं? 17 क्वेश्चन। अब आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, आपको अच्छे से पढ़ना ही है। अगर आप 17 में से 13 भी स्कोर करते हो तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे सेफ जोन में हो आप 150 में से 13 क्वेश्चन में। अभिलेख, नगर, मंदिर, सभ्यता, इसमें क्या ट्रेंड चलता आ रहा है? 2 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, 2 से 4 मोटे मोटे क्वेश्चन इनके फिक्स है। साहित्य की मैं हमेशा आपको कहती हूँ, साहित्य के अगर वो पन्ने आपने तैयार कर लिए, जो मैं बताती आ रही हूँ कि एक पेज पे लिखो, एक पेज पे लिखो, आपको लगता होगा मैडम क्यों बार बार बोल रहे हो, और मैडम फिर भी यही बोलेगी क्योंकि मैं आपके लिए ये क्वेश्चन फिक्स कर रही हूँ कि 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो आपको देखो साहित्य में आप देख लो 2 नंबर, 3, 2, 2, 3, तो आपने क्या कर लिया कि भाई साहित्य के क्वेश्चन हमने फिक्स कर लिए। चित्रकला, चित्रकला पे अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है नहीं पूछा जाता। 13 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है, 23 में नहीं पूछा, अब पूछ सकते हैं, ठीक है। लोक नृत्य, लोक नाट्य पे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल पूछे गए, 1 इसमें 2, 2 इसमें 1, इसमें 1, मतलब प्रश्न तो आ रहा है, ठीक है। लोक देवता, लोक देविया, इनका भी ट्रेंड रहता है कि क्वेश्चन आ रहा है, चाहे 23 में नहीं आया हो, अब आ सकता है। राजवंश, राजवंश पे तो क्वेश्चन फिक्स ही है, कोई किसी 2-3 राजवंश पे प्रश्न पूछेंगे। जैसे आप ट्रेंड देखो 2, 1, 2, अभी 3 पूछे हैं राजवंश पे। प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है एक क्वेश्चन आएगा आप रीड आउट कर लो, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था मेंस के एस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आता है, अब जैसे 23 में नहीं आया है, पर इसका क्वेश्चन बनाएगा, इजी बना है तो बहुत इजी बना सकता है, अदरवाइज बहुत डीप भी बना सकता है। त्योहारों से एक एक प्रश्न आता ही है, 1 या 2 प्रश्न। आभूषण, आभूषण से भी एक एक प्रश्न अभी जो पिछले सालों का देखने को मिला, आभूषण से पूछ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। आभूषण हमें क्या करना है, हमें गिने चुने 20-30 आभूषण पढ़ने हैं कि सर का कौन सा, गले का कौन सा, नाक का कौन सा, घुटने का कौन सा, पैरों का कौन सा, हाथों का कौन सा, अंगुली का कौन सा, बस हो गया, ठीक है। तो ये अपना 1 नंबर अपना फिक्स हो गया। फिर इंपॉर्टेंट आता है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। देखो अब ट्रेंड 4-5, 3-4-5, 3-4-5 ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इनमें क्या है, वो एकीकरण है, प्रजामंडल है, 1857 की क्रांति है, फिर जो प्रमुख व्यक्तित्व है, पत्र पत्रिकाएं हैं, इन्हीं के बारे में से प्रश्न पूछेंगे। तो मोटा मोटा आपको मान के चलना है 15 से 17 क्वेश्चन इसके बनेंगे, और वो हम आपको 30 से 32 घंटे में तैयार करा देंगे। आपको क्या करना है, अगर आपने सोच लिया कि एक रात भी पूरा जागना है, तो अगले दिन तक तो थोड़ी सी देर और जाके आपका सारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर पढ़ो ना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोटा मोटा जो है मैंने राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के बारे में बता दिया। तो होप अब आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हुई होगी कि हम जो इतना सोचते थे कैसे होगा कैसे होगा, तो इट्स वेरी इजी। बस आप जो डायरेक्शन सही रखिए, मटेरियल से यूज करिए, और जो मैं पढ़ा रही हूँ मटेरियल मोर देन इनफ है, मेंस तक के लिए मोर देन इनफ है। तो ज्यादा पढ़ने पे मत जाइए, जो पढ़िए वो बहुत क्वालिटी पढ़िए, कि इनमें से तो मुझे कुछ भी पूछ लो मेरा गलत नहीं होगा, वैसा कॉन्फिडेंस अगर आपके मटेरियल पे आपको है तो फिर बहुत अच्छी बात है। और आप पढ़ के भी ऐसे सोचें कि पढ़ा पर याद नहीं आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मटेरियल कम यूज करो, जो है उसको अच्छे से पढ़ो।
ये प्रीलिम्स का पास करने का तरीका है जो हमने फील किया। हमारा एक बार में, अभी भी मेरा प्रीलिम्स, मैंने 2018 वाला प्रीलिम्स की तैयारी करी थी, तो मुझे 21 वाला भी इतना टफ नहीं लगा, और 23 वाले का तो मैं सच बताऊं तो मैंने 15-20 दिन पढ़ाई करी थी लास्ट में, क्योंकि हमारा इंटरव्यू भी उसी टाइम हुआ था। मेरा अगस्त में इंटरव्यू था और प्रीलिम्स का पेपर भी शायद अक्टूबर, 1 अक्टूबर को था, अक्टूबर में ही था आई थिंक। तो उस टाइम पे हमने, ज्यादा टाइम मिला नहीं, तो 10-15 दिन, 15 दिन ईमानदारी से बताओ मैंने तैयारी करी थी, और हमारा अच्छा खासा स्कोर बैठ गया था। तो ऐसा नहीं है कि कम समय में तैयारी नहीं होती। 4 महीने तो आपको बहुत दिए हैं, हमें तो मेंस में ही 3 महीने मिले थे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। बहुत विशेष है मेरी आपके लिए, और मैं जितनी कोशिश करूंगी कि मैं आपको जितना नॉलेज डिलीवर कर पाऊँ उतना करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।